नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है, उसमें 103 पद जो क्षैतिज आरक्षण के कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए थे। जो क्षैतिज आरक्षण में भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दिव्यांगजन आते हैं, इनकी जो पोस्टें बची थी, जहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिले थे, उन पोस्टों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था, जिसका हमने विरोध किया था, क्योंकि उसी विज्ञप्ति में क्षैतिज आरक्षण के कुछ पदों को समायोजित किया गया था। दूसरा, जिस शासनादेश का हवाला दिया गया था, वो शासनादेश 13 अप्रैल 2023 का था, जबकि हमारी विज्ञप्ति 3 जनवरी 2023 को आई थी, मतलब शासनादेश बनने से लगभग 4 महीने पहले। तो हमने उस रिजल्ट को चैलेंज किया था। क्षैतिज आरक्षण के जो 103 पद कैरी फॉरवर्ड किए गए थे भविष्य के लिए, उसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए चले गए थे 15 सितंबर 2023 को। मतलब जिस दिन रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद, तीसरे दिन हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में थे, और लगातार हम इस केस को तब से अभी तक लड़ ही रहे हैं। और आज हमारे केस में हियरिंग थी, और कहीं ना कहीं लगातार हमारे केस में क्या हो रहा था कि हमारे केस में नंबर नहीं आ रहा था। हमारा केस बहुत मजबूत है साथियों। मैं आपको फिर से अपने केस की डिटेल बताना चाहता हूँ। हमने क्षैतिज आरक्षण के जो 103 पद हैं जिनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था, उसको चैलेंज किया कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा रूल नहीं है। ये एक्ट बना था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 1993-94 में 93-94 में एक एक्ट बना, जिसमें क्षैतिज आरक्षण के पदों को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान रखा गया। उसके बाद जब कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान रखा गया, 2001 में उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा उस एक्ट को अडॉप्ट कर लिया गया। 2018 तक एक्ट लागू नहीं हुआ था। 2018 में उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति द्वारा उस एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया कि ये एक्ट गलत है, क्षैतिज आरक्षण के पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। क्षैतिज आरक्षण के पदों को उसी भर्ती में, अब मान लीजिए, उसी भर्ती में नॉर्मल लोगों से भरा जा सकता है। मान लीजिए सामान्य वर्ग में क्षैतिज आरक्षण में मैंने जैसा आपको बताया, भूतपूर्व सैनिक आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते हैं, और दिव्यांगजन आते हैं, और महिलाएं भी आती है। अब नर्सिंग प्रोफेशन में महिला बेस्ड प्रोफेशन है, तो यहाँ पर महिलाओं का जिक्र नहीं होता है। तो भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे और दिव्यांगजन आते हैं। तो इन पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। ये उस व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पिटिशन डाली गई, ये उस व्यक्ति द्वारा कहा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के बात को सुना, समझा, और उसकी बात को सही ठहराते हुए उस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। 2018 में उत्तर प्रदेश में इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। उत्तर प्रदेश में एक्ट नहीं लागू है, क्योंकि वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा वहाँ ख़त्म कर दिया, तो उत्तराखंड में ख़त्म क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, उत्तराखंड में इसलिए ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उत्तराखंड में ये एक्ट लागू ही नहीं हुआ था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद 3 जनवरी 2023 को नर्सिंग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति जारी होती है। तब भी ये एक्ट लागू नहीं था साथियों। तब जो एक्ट, जो हमारा जियो था, वो समायोजित करने वाला जियो था। उसमें क्या था, उस टाइम पर जो जियो लागू था, उस जियो के तहत अगर स्वतंत्रता संग्राम, क्षैतिज आरक्षण की जो पोस्टें हैं, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित हैं, और या फिर भूतपूर्व सैनिक है, यहाँ दिव्यांगजन है, अगर ये कैंडिडेट किसी भर्ती में नहीं मिलते हैं, मान लीजिए सामान्य वर्ग में ये कैंडिडेट नहीं मिले क्षैतिज आरक्षण के, तो सामान्य वर्ग के नॉर्मल लोगों को पोस्टें दे देते थे। मतलब जिस कैटेगरी की वो पोस्टें हैं, उसी कैटेगरी के नॉर्मल लोगों को पोस्टें दे दी जाती थी। तो 3 जनवरी को हमारी जब विज्ञप्ति आई थी 1564 पदों पर, तब समायोजित करने वाला जियो हमारी भर्ती में लागू था, ना कि कैरी फॉरवर्ड करने वाला। 13 अप्रैल 2023 को कैरी फॉरवर्ड करने वाला जियो हमारी भर्ती में लगाया जाता है, जो कि हमारी भर्ती में भी नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट हमारे रिजल्ट में लगाया जाता है। भर्ती में दूसरा जियो था, तो भर्ती में दूसरा जियो था, इसलिए हमने उसको चैलेंज किया, पहली बात। दूसरी बात, हमारी विज्ञप्ति आने के 4 महीने बाद आपका जियो आया है, जो कि
कोई भी जियो आता है वो भविष्य के लिए बनता है, ना कि भूतकाल के लिए। तो दूसरा माइनस पॉइंट ये था। तीसरा माइनस पॉइंट ये था, एक ही विज्ञप्ति में आप दो अलग अलग नियमावली नहीं लगा सकते। एक तरफ आप कुछ पदों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ पदों को आप समायोजित कर रहे हैं। एक ही भर्ती में दो अलग अलग नियमावली काम नहीं करती। तो इन पॉइंट्स पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए थे। लगातार हम उस मामले में केस लड़ रहे थे। हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन मिला, जो कि हमारे लिए बहुत मजबूत डिसीजन था। उसके बाद अब हमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन मिल गया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराया है। सौरभ यादव वर्सेस, वो भी सौरभ यादव जो व्यक्ति है वो भी क्षैतिज आरक्षण के केस को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति के पक्ष में डिसीजन दिया, और वो डिसीजन की कॉपी भी अब हम अपने केस में लगा चुके हैं। आज हमारे केस में हियरिंग थी और 60वां नंबर था। जब हमारा नंबर 15 नंबर पर हमारा केस नहीं लग पा रहा है, 20 नंबर पर हमारा केस नहीं लग पा रहा है, तो हमें बहुत नेगेटिविटी थी कि नंबर तो मुश्किल ही आएगा। तो हम नैनीताल गए नहीं हम, क्योंकि ऐसा था नहीं कि हाँ नंबर आ जाएगा। तो खाली समय और पैसा बर्बाद करना बेकार लग रहा था, तो हम कोर्ट गए नहीं। हमारे वकील से भी हमारी बात हुई और शाम को भी हम उनसे मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो जब हमारी बात हुई तो हमें पता चला हमारा केस चीफ जस्टिस के यहाँ लग चुका है। साथ ही ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही हमारे पक्ष में ये खबर है कि चीफ जस्टिस, क्योंकि कोई भी एक्ट को जब हम चैलेंज करते हैं वो चीफ जस्टिस के यहीं लगता है। तो अभी तक जो है वो मनोज तिवारी जी देख रहे थे, लेकिन अब पंकज पुरोहित जी देख रहे थे। अब जो है चीफ जस्टिस के यहाँ हमारा केस लग चुका है। शाम को हम अपने एडवोकेट से मिलने जाएंगे और डिटेल में पूछेंगे क्या हुआ, अर्जेंसी लगाएंगे और जल्द से जल्द इस केस को निपटाने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द हम आप लोगों को गुड न्यूज़ देंगे कि हाँ केस निपट रहा है। या तो गुड न्यूज़ देंगे या फिर आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऊपर वाले से यही दुआ कीजिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि केस पूरा हमारे पक्ष में है। पूरी उम्मीद है कि केस हमारे पक्ष में आएगा और बहुत जल्द क्षैतिज आरक्षण का केस हम जीतेंगे। इससे न सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन बल्कि उत्तराखंड के अंदर जितनी भी भर्तियां होगी उसमें सभी बेरोजगारों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण की जो पोस्टें हैं वो हर जगह जो है समायोजित की जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा केस है, पूरे उत्तराखंड के बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है, और कहीं ना कहीं बहुत जल्द हम ये केस जीत जाएंगे। बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ दे देंगे। बहुत जल्द जो है हमारे पक्ष में डिसीजन आ जाएगा। आज हम शाम को जब जाएंगे तो हम अपने वकील से डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ और अर्जेंसी लगानी है नहीं लगानी है, कोई एफिडेविट लगाना है नहीं लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी डिटेल मैं आपको अपने वकील से मिलने के बाद दूंगा। तब तक के लिए